आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल एनालिटिक्स का कंप्लीट ओवरव्यू कि आखिर जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने खुलती है गूगल एनालिटिक्स जब भी हम ओपन करते हैं तो उस स्क्रीन पर जो जो चीज़ें हैं एक एक टर्मिनोलॉजी को एकदम डिटेल में हम समझने वाले हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, कौन सा ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है, आखिर कौन से ट्रेंड से हमें क्या हेल्प मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस एक वीडियो में। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WSQ Tech चैनल। सो गूगल एनालिटिक्स के ओवरव्यू की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए किसी भी प्लेटफॉर्म को शुरू करना है तो एक साथ हम नहीं समझ सकते। जब आपके पास एक नया फ़ोन आया था तो क्या आपको उसके सारे फीचर्स पता थे, सारे सिस्टम्स पता थे? नहीं। बट जितना हम उसके बारे में देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उसे ओपन करके हमारे सामने रखेंगे, उतना ही हम उसे टाइम के साथ में सीख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ कि आखिर क्या फर्स्ट स्क्रीन जब हमारे सामने खुलती है गूगल एनालिटिक्स की तो उस पर क्या होता है। तो चलिए गूगल एनालिटिक्स पर चलते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स जो है इसको यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ये मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं किया है, सिंपली गूगल एनालिटिक्स का जो फर्स्ट पेज है वो ओपन किया है। ठीक है, इसी का ही ये जो पूरा ओवरव्यू है कि यहाँ पर ये क्या डेटा है, क्या हमें बता रहा है ये डेटा, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो कंप्लीट कोर्स चल रहा है गूगल एनालिटिक्स का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर सारे वीडियोस जाकर देख लो। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम गूगल एनालिटिक्स का सेटअप समझा था। सेटअप करेंगे, देखिए ट्रैकिंग कोड एक बार हमारी वेबसाइट में लग गया है तो उसके 24 आवर्स बाद में हमारा जो डेटा है वो ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। सो ये हमारी एक नई वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स फ्री, जहां पर आपके लिए काफी अच्छे जो ब्लॉग्स हैं, काफी अच्छे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं टेक्स्ट फॉर्मेट में, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो उसी वेबसाइट को मैंने ओपन किया है। तो एक नई वेबसाइट है, यानी ज्यादा पुरानी नहीं है ये वेबसाइट। तो इसका मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल तौर पर अगर हम इसको समझते हैं तो यहाँ पर हमारे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके अलावा ये हमारा एक हेडर पार्ट है हमारे एनालिटिक्स का, और ये हमारा जो है एक तरह से डैशबोर्ड, इसको हम होम सेक्शन कहते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड कह लीजिए, होम सेक्शन कह लीजिए, या फिर हम इसको ओवरव्यू भी आप समझ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ऑल अकाउंट्स है। यहाँ से आप अपने डिफरेंट जो अकाउंट्स आपने बनाए हुए हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि डिफरेंट अकाउंट्स हमारे होते हैं, उन अकाउंट्स के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अलग अलग अकाउंट्स बने हुए हैं, उन अकाउंट्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज लगी हुई है, और फिर उसमें से भी कंप्लीट डेटा आपको चाहिए, आपको किसी एप्लीकेशन का डेटा चाहिए तो वो हमारा व्यूज में आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा सेक्शन यहाँ से, यहीं से ही हम अपना जो अकाउंट है या फिर प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे दिए हुए हैं यूजर्स। तो यूजर्स अभी कितने हैं? अभी जैसे ये डेटा जो है ये 7 डेज का है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि लास्ट 7 डेज भी कर सकते हो, लास्ट 28 डेज भी कर सकते हो। तो हम इसको एक बार इसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो यूजर्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल इतने यूजर्स मेरी वेबसाइट पर विजिट उन्होंने किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, तो यूजर का मतलब होता है यूनिक व्यूअर्स, एक तरह से वो यूजर जो कि मेरी वेबसाइट पर जिन्होंने विजिट किया है लास्ट 28 डेज में। अब देखिए अगर एक पर्सन मेरी वेबसाइट पर 3 बार आता है लास्ट 28 डेज में तो वो यूजर तो एक ही रहेगा। तो वैसे ही टोटल जो यूनिक यूजर्स आए हैं मेरी वेबसाइट पर वो इतने आए हैं, उन लोगों ने मिला के मुझे इतने सेशंस दिए हैं। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स में सेशन का मतलब होता है एक पर्सन जो आपकी वेबसाइट पर एक टाइम स्पेंड करता है, एक जो कह सकते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम जो उसने आपकी वेबसाइट पर निकाला है उसे हम कहते हैं सेशन। गूगल मानता है कि एक सेशन की जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए वो 30 मिनट्स होनी चाहिए, लेकिन हम इसको अपने अकॉर्डिंग भी टाइम को सेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारे यूजर्स हैं। इन यूजर्स ने मिलके हमें कितने सेशंस दिए हैं? 387 दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि अगर एक पर्सन मेरी वेबसाइट पर आया, ठीक है, तो मुझे कितने सेशन मिले? 1 सेशन। वही यूजर अगर वापस मेरी वेबसाइट पे आया तो मुझे 2 सेशन मिले, लेकिन यूजर कितने हैं? 1। वही पर्सन अगर मेरी वेबसाइट पे दोबारा आता है, मतलब तीसरी बार आता है, तो मुझे 3 सेशन मिले, लेकिन मेरा यूजर एक ही था। तो वैसे ही इन 153 लोगों ने मिलकर मुझे कितने सेशन दिए? 387 दिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है समझने के लिए। अब यहाँ पर एक लॉजिक लगाइए कि यूजर्स और सेशन या तो इक्वल हो सकते हैं कि 150 लोग आए, 150 ने मुझे 150 सेशन दिए, या फिर यूजर
से ज्यादा क्या होंगे, सेशंस होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि यूजर्स हमारे एक्स नंबर हैं और उनसे कम हमारे सेशन बैठे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, लॉजिकली बात है, ठीक है। उसके बाद में है हमारी बाउंस रेट। तो बाउंस रेट के बारे में हम काफी बार बात कर चुके हैं, एसईओ में भी हमने बात की थी। तो बाउंस रेट का मतलब है कि कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पर आया और उसने बिना कोई एक्शन लिए, बिना किसी लिंक पर क्लिक किए, किसी स्क्रीन पर क्लिक किए और वो वापस चला जाता है सर्व पर। तो बाउंस रेट का मतलब होता है कि हमारी वेबसाइट पर कोई यूजर आया और उसने हमारी वेबसाइट पर कोई एक्शन नहीं लिया, यानी ना वो किसी दूसरे वेब पेज पर गया, ना उसने किसी लिंक पर क्लिक किया, ना उसने कोई दूसरी स्क्रीन पर वो गया और फिर वो हमारी वेबसाइट से चला जाता है। यानी बिना कोई एक्शन लिए, बिना किसी दूसरे वेब पेज पर जाए, बिना किसी लिंक को क्लिक किए हुए अगर कोई पर्सन मेरी वेबसाइट से चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसने मेरे एक पेज पर भले उसने 5 मिनट निकाले या 50 मिनट निकाले, लेकिन अगर बिना एक्शन लिए वो मेरी वेबसाइट से चला जाता है तो उस पर्सन को मैं काउंट करूंगी बाउंस रेट पर, ठीक है। तो बाउंस रेट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ऐसे सेशन जिनमें कोई एक्शन नहीं लिया गया है डिवाइडेड बाय टोटल सेशन। तो मान लीजिए अगर 100 लोग मेरी वेबसाइट पर आए, 100 में से अगर 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरी वेबसाइट पर कोई एक्शन नहीं लिया है, यानी किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं किया है, किसी भी दूसरे वेब पेज पर नहीं गए हैं, उसको अगर मैं डिवाइड करूंगी 100 से तो 30% सीधी सीधी मेरी बाउंस रेट यहाँ पर निकल कर आ जाती है। तो बाउंस रेट का मतलब है कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने बिना कोई एक्शन लिए मेरी वेबसाइट को अबैंडन कर दिया, मेरी वेबसाइट से चले गए, ठीक है। ये होता है बाउंस रेट। उसी के साथ ही नेक्स्ट होता है हमारा सेशन ड्यूरेशन, कि एक पर्सन की हमारे इतने सेशन हुए हैं, इन सेशन पे देखो किसी ने 5 मिनट निकाले होंगे, किसी ने 50 मिनट निकाले होंगे, किसी ने 5 सेकंड निकाले होंगे, तो ऑन एन एवरेज मेरा कितना सेशन ड्यूरेशन रहा है, 5 मिनट्स 49 सेकंड, ठीक है। उसके अलावा ये आपको एक ट्रेंड भी बता रहा है कि ये देखिए ये इंक्रीज हुए हैं हमारे यूजर्स 128.4% से। उसके अलावा सेशंस हमारे इंक्रीज हुए हैं, बाउंस रेट जो है हमारी इंक्रीज हुई है। अब बाउंस रेट हम कम करवाना चाहेंगे या ज्यादा करवाना चाहेंगे? ऑब्वियसली बात है हम चाहेंगे कि बाउंस रेट कम हो। वैसे ही सेशन ड्यूरेशन हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे लोग हो जो है ज्यादा हमारी वेबसाइट के कंटेंट पर फोकस करें। तो सेशन ड्यूरेशन भी हम चाहेंगे कि इंक्रीज हो, लेकिन ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये जो सारी इन्फॉर्मेशन, अभी जैसे मैंने सेशन ड्यूरेशन पे क्लिक किया है, वैसे अगर मैं यूजर पे क्लिक करती हूँ तो ये सेम डेटा मुझे ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है। जो आप ये जिगजैग वाली लाइन देख रहे हैं, ये बेसिकली कंपैरिजन है पिछले 28 डेज से। जैसे कि इस 28 डेज में तो मेरा ये ब्लू लाइन वाला ट्रेंड रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो जिगजैग लाइन दिख रही है ये पिछले 28 डेज का दिखा रहा है। तो आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं तो कि पिछले 28 डेज के मुकाबले हमारा ट्रेंड जो है वो कैसा रहा है, ठीक है। इसको आप जैसी डेट चेंज करते जाएंगे ये भी दोनों जो ग्राफ्स हैं वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ऑलराइट, सो ये हमारा एक बेसिक जो हमने देखा कि होम वाले सेक्शन में था। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर एक सेक्शन है जिसे हम कहते हैं एक्टिव यूजर्स, कि अभी इस टाइम हमारी वेबसाइट पर कितने यूजर्स हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, अभी पहले जैसे 3 थे अभी 1 हो गए। तो जैसे मैंने बताया नई वेबसाइट है तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये एक्टिव यूजर्स आ रहे हैं। इन एक्टिव यूजर्स अब ये कहाँ पर है, ठीक है, इसमें सिर्फ हमें ये नहीं बता रहा कि वो हमारी वेबसाइट पर है, वो ये भी बता रहा है कि कौन से यहाँ पर पेज पर है। तो देखिए फेसबुक मार्केटिंग वाले पेज पर कोई पर्सन है जो एक एक्टिव यूजर है, ठीक है। इसको हम और भी डेप्थ में भी एनालिसिस इसका करेंगे जब हम बाकी सारी चीजों की बात करेंगे, ऑडियंस की, एक्विजिशन की, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन जैसे मैं करती हूँ तो यहाँ पर है हाउ डू यू एक्वायर द यूजर्स, आपके जो यूजर्स हैं वो आपने कैसे एक्वायर किए हैं, यानी कहाँ से आपके यूजर्स आपके पास आए हैं। एक तरह से ट्रैफिक के बारे में आपको बता रहा है कि ट्रैफिक का क्या सोर्स रहा है। तो ट्रैफिक चैनल देखिए अब यहाँ पर मेनली जो है वो 5 यहाँ पर दिखे हुए हैं, दैट इज, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, 5 हमारे पास ट्रैफिक के चैनल है। 1 इज ऑर्गेनिक सर्च। ऑर्गेनिक सर्च का मतलब होता है कि गूगल ने पर हमने कुछ भी टाइप किया, फॉर एग्जांपल ट्यूटोरियल्स फ्री टाइप किया या फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स टाइप किया और वहां पर मुझे ये वेबसाइट दिखी या इस वेबसाइट का कोई वेब पेज दिखा तो उस पर मैंने क्लिक किया तो वो ऑर्गेनिक सर्च से चला जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली जो है हमारे ऑर्गेनिक सर्च से लोग आए। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है किसी ने डायरेक्ट यूआरएल पे क्लिक किया है या यूआरएल टाइप किया है, तब जितने लोग आए वो डायरेक्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट होता है रेफरल। रेफरल का मतलब होता है बैकलिंक्स, कि किसी पर्टिकुलर लिंक के थ्रू कोई मेरी वेबसाइट पर आया है वो रेफरल में चला जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से आया, सोशल मीडिया से आया है, यूट्यूब से आया है या किसी भी अदर बैकलिंक की साइट से आया है तो वो रेफरल में आ जाएगा। नेक्स्ट है सोशल। तो सोशल में यहाँ पर सोशल मीडिया की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारे अदर, ठीक है। तो ये 5 कैटेगरी में ट्रैफिक चैनल डिवाइडेड है। उसके बाद में सोर्स
सोर्स और मीडियम, तो इसको ही ट्रैफिक चैनल को ही थोड़ा सा और यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है कि ऑर्गेनिक जो आया, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक तो किसी भी सर्च इंजन से आ सकता है, लेकिन यहाँ पर गूगल से ऑर्गेनिक का बताया जा रहा है। उसके अलावा डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट का तो कोई चैनल होगा नहीं, तो डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट यूआरएल किसी ने टाइप किया है। रेफरल में कहां से आया है? कोरा से आया है, ठीक है। तो इस वाले सेक्शन से ना आपको थोड़ा सा ये पता चलता है कि आपके जो बैकलिंक्स है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं आपके बैकलिंक्स, तो कौन से नहीं कर रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पर आपके जो है ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो यहाँ से हमें थोड़ी सी रेफरेंस भी पता चलती है। तो कोरा से जो है हमारा बैकलिंक जो है अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ से लोग आ रहे हैं, कुछ भी ट्रैफिक आ रहा है लेकिन आ रहा है। वैसे ही accounts.google.com से भी हमें रेफरल आ रहा है और अदर सेक्शन है, ठीक है। इनको भी हम एकदम डेप्थ में कहते हैं ना, काफी सारा डेटा हमें मिलेगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। नेक्स्ट होता है रेफरल्स। तो रेफरल्स में भी कहां से आपको रेफरल आ रहा है, जैसे कोरा से आ रहा है, accounts.google से आ रहा है, गीको टेस्टर से आ रहा है, ये भी एक बैकलिंक की साइट है। उसके अलावा facebook.com से आ रहा है, तो ये यहाँ पर ये रेफरल्स आ रहे हैं, यानी बैकलिंक्स के थ्रू जो हमारा ट्रैफिक आ रहा है। उसके अलावा ये वाला जो सेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक कह सकते हैं एक ही सेंटेंस में आपकी वेबसाइट का ओवरव्यू बता देता है ये गूगल एनालिटिक्स कि आखिर वेबसाइट कैसा काम कर रही है। तो देखिए नई वेबसाइट है, तो उस अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि इस मंथ में आपके 144 यूजर्स आए हैं, तो ये अच्छा काम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दे देते हैं, अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो यहाँ से ही आपको थोड़ा आइडिया लग ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो ये देखिए ये एक्टिव यूजर्स का ट्रेंड बता रहा है कि ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रहे हैं थोड़ी डार्क कलर में, ये आपका मंथली है। तो मंथली इस तरह का एक्टिव यूजर्स का मतलब ऐसे लोग आते जाते रहे हैं। उसके अलावा ये वाला आप देखेंगे तो ये 7 डेज का है और ये आज का है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्टिव यूजर्स का ट्रेंड बताया जा रहा है। उसके अलावा यूजर रिटेंशन, ये अच्छा सेक्शन है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6 वीक का ये है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर 3 वीक का करती हूँ, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पहले वीक, ठीक है, कौन सा पहला वीक, तो ये कौन सा वीक, दैट इज अप्रैल 10 से लेकर अप्रैल 16 तक हमारे इतने यूजर्स आए। इन यूजर्स में से जैसे 100, जैसे मान लो 100 लोग आए, तो उन 100 लोगों में से नेक्स्ट वीक वो सेम यूजर्स हमारी वेबसाइट पर कितने परसेंट आए? 1.9%। यानी जो 100 लोग फर्स्ट वीक में मेरी वेबसाइट पर विजिट जिन्होंने किया था, उसमें से सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 2 लोग ही नेक्स्ट वीक में मेरे पास आए हैं, और इसके बाद भी 1 मतलब सिर्फ एक ही पर्सन मेरी वेबसाइट पर इन पूरा 100% में से आया है। तो ये जो है ये बेसिकली यूजर रिटेंशन बताता है कि आपकी वेबसाइट पर कितना रिटेन कर रहे हैं लोग, ठीक है। सो ये है, इसको भी हम डेप्थ में एनालिसिस करेंगे इसका। उसके अलावा ये यूजर्स बाय द टाइम ऑफ डे, किस टाइम पर किस डेट पर आपके यूजर्स लाइव थे। तो ये जो सबसे डार्क वाला पार्ट है, मतलब सबसे ज्यादा यूजर्स मेरे कब थे? 4 AM के आसपास, और डे कौन सा है? थर्सडे। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा अपना आइडिया मिलता है कि कब आपकी जो ऑडियंस है वो लाइव है, कब ऑडियंस जो है ज्यादा आपकी वेबसाइट पर आ रही है, विजिट कर रही है। उसके अलावा ये है सेशन बाय कंट्री, यानी लोकेशन की कहाँ से हमारे पास लोग आ रहे हैं। तो इंडिया से ज्यादा है ऑब्वियसली, बट ये अगर आपके पास काफी सारा डेटा है तो काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। उसके अलावा है सेशन बाय डिवाइस, की कौन से डिवाइस से लोग आ रहे हैं। तो 99% जो मेरा ट्रैफिक आ रहा है वो डिवाइस से आ रहा है। देखिए इस वाले सेक्शन से हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि हमें मोबाइल के लिए जो वेबसाइट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, या फिर डेस्कटॉप पर वेबसाइट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, या थोड़ा हमें आइडिया क्लियर होता है, ठीक है। उसके अलावा व्हाट पेजेस डू योर यूजर्स विजिट, कि आपके जो पेजेस हैं उन पर यूजर किस मतलब पर्टिकुलर पेज पर जा रहे हैं आपकी वेबसाइट पर जाने के बाद। तो देखिए होम सेक्शन पर मेरे सबसे ज्यादा पेज व्यूज आए। उसके अलावा एथिकल हैकिंग ट्यूटोरियल्स, ये वाला जो मेरा पेज है इस पर इतने व्यूज आए। कोर्सेज पर, रिएक्ट जेएस पर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपनी पॉपुलैरिटी पता चलती है कि हमारी वेबसाइट पर भी कौन सा पेज जो है ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ज्यादा वहां पर लोग विजिट कर रहे हैं। तो ये हमारा सेक्शन था ओवरव्यू का, इसे हम होम सेक्शन कह लीजिए, डैशबोर्ड कह लीजिए। इसको हम मतलब ये जो सेक्शन दिख रहा है ना, इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वो कस्टमाइज हम कैसे करेंगे? कस्टमाइजेशन सेशन में। तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो, वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। सो आई होप इस वीडियो में थोड़ा आपका आइडिया क्लियर हुआ होगा रिलेटेड टू द गूगल एनालिटिक्स। अभी बहुत ही लंबी जर्नी है, काफी चीजों को समझेंगे। उसके अलावा इनको इसी डेटा को यूज करके स्ट्रैटेजीज कैसे बनाएं वो भी हम बात करेंगे। तो एक भी वीडियो मिस मत करना। अभी सिर्फ ये बेसिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS क्यूब टेक चैनल। थैंक यू सो मच।